हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो जिसमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, इम्पोटेंसी की स्टेट भी देखने को मिलती है इसमें। और जिन लोगों में गोनोरिया सप्रेस्ड हो जाता है उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं वो ये मेडिसिन उसको भी कवर करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका कॉमन नेम है कास्ट ट्री। इसका नाम है एग्नस कैस्टस। ठीक है, एग्नस कैस्टस। और इसका कॉमन नेम क्या है? कास्ट ट्री। और बर्बेनिएसी फैमिली की ये रेमेडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फॉर द लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जिन लोगों में लिम्फ नोड की समस्या ज़्यादा रहती है उन लोगों में इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ी टर्म है। ठीक है, इसमें यहाँ लिख रखा है लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना। ठीक है, तो डिफरेंट जब प्रूविंग हुई होगी तो उन लोगों में देखा गया होगा कि इन लोगों में लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो गए हैं, लिम्फ नोड स्वेल कर गए हैं। ठीक है, दूसरा सिम्टम है प्री मैच्योर ओल्ड एज। प्री मैच्योर ओल्ड एज का मतलब क्या है? अपनी एज से पहले प्री मैच्योर हो जाना, यानी कि जो 30 साल का आदमी है, ठीक है, जो 30 साल का है वो कितनी का लग रहा है? 45 का। ठीक है, तो फिर लोग बोलते हैं कि यार तुम तो बहुत जल्दी बूढ़े होते जा रहे हो, तुम्हारे तो सारे बाल सफ़ेद हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो मेलैंकोली देखने को मिलती है इसमें, बहुत ज़्यादा दुखी होता है, अपैथी होता है, किसी से कोई मतलब नहीं होता, इंडिफरेंट की स्टेट होती है एक तरह से। मेंटल डिस्ट्रैक्शन रहता है काफ़ी ज़्यादा, सेल्फ कंटेम्प्ट की स्टेट रहती है, खुद को ही कोसने वाली। अराइजिंग इन यंग पर्सन फ्रॉम अब्यूज़ ऑफ सेक्सुअल पावर। ठीक है, तो ये कैसे आ रही है? सेक्सुअल पावर का अब्यूज़ करने से यंग पर्सन्स में सेल्फ कंटेम्प्ट की स्टेज आती है, चिड़चिड़ापन रहेगा। ठीक है, सैडनेस रहेगी, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी रहेगी, नर्वसनेस रहेगी। ठीक है, और किसी से बात करने के लिए कॉन्फिडेंस तक पैदा नहीं होगा इंसान में, इतनी ज़्यादा सेक्सुअल डेबिलिटी की वजह से नर्वसनेस हो जाती है, कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है इन लोगों का। ठीक है, तो फ्रॉम सेमाइनल लॉसेस। अगला सिम्टम है ओल्ड सिनर्स बोलते हैं इनको, विथ इम्पोर्टेंस एंड ग्रीड अनमैरिड पर्सन सफरिंग फ्रॉम नर्वस स्टेबिलिटी। ओल्ड सिनर्स यानी कि पुराने पापी एक तरह से समझ सकते हो कि बहुत टाइम से सेक्सुअल इंडल्जेंस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और वो उस ट्रैप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये उस ट्रैप को मतलब ये मेडिसिन जो है वो उस ट्रैप से बाहर निकालने में भी मदद करती है, और इसके जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं सेक्सुअल इंडल्जेंस के उनको भी ठीक करती है विद इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब इतना ज़्यादा सेमाइनल लॉस हो गया कि अब स्पर्म ही नहीं बचे। ठीक है, ठीक, तो ओल्ड सिनर्स विद इम्पोर्टेंस एंड ग्लीट। ग्लीट का मतलब होता है वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरेथ्रा कॉज्ड बाय गोनोरियल इन्फेक्शन। तो गोनोरियल इन्फेक्शन के बाद जो वाटरी डिस्चार्ज निकलता है यूरेथ्रा से उसको बोलते हैं ग्लीट। ठीक है, तो ओल्ड सिनर्स इम्पोर्टेंसी के साथ और ग्लीट की स्टेट इसमें देखने को मिलती है। अनमैरिड पर्सन सफरिंग फ्रॉम नर्वस स्टेबिलिटी। ठीक है, तो नर्वस स्टेबिलिटी से सफ़र कर रहे होते हैं ये, जिनकी शादियां नहीं हुई होती हैं। ठीक है, मेंटल जनरल में क्या है? अपसेंट माइंडेड, रिड्यूस पावर ऑफ इंसाइट। ठीक है, जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं होगा और सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, किसी चीज़ को करने में मन ही नहीं लगेगा, हर समय ऐसा लगेगा जैसे कमज़ोरी सी ही रह रही है और किसी काम को करने की इच्छा नहीं कर रही है। जैसे कि हमने अभी इसमें पढ़ा था कि मेलैंकोली रह रही है, एपैथी, किसी से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, मेंटल डिस्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, सेल्फ कंटेम्प्ट की स्टेट देखने को मिल रही है। अब इंसान को ये भी फील हो रहा है कि यार मैंने जो करा वो गलत है। ठीक है, तो सेल्फ कंटेम्प्ट की स्टेट देखने को मिलती है। कैन नॉट रिकलेक्ट, हैज़ टू रीड ए सेंटेंस ट्वाइस बिफोर ही कैन कॉम्प्रिहेंड। ठीक है, तो रिकलेक्ट नहीं कर सकता, मतलब किसी चीज़ को अगर याद कर रहे हैं तो वो याद नहीं हो पा रही है। हैज़ टू रीड ए सेंटेंस ट्वाइस बिफोर ही कैन कॉम्प्रिहेंड। ठीक है, 2 या 3 बार उसको सेंटेंस को पढ़ना पड़ता है। जैसे हम किसी को बोलें कि आपको ये करना है तो उसको समझ नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं मेरे से। ठीक है, तो फिर वो दोबारा बोलेगा कि क्या कहा आपने।
तो ऐसी मेडिसिन कौन कौन सी हैं? लाइको है, फॉस्फोरिक एसिड एंड सीपिया है, ठीक है। लाइको इम्पोटेंसी के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, और फॉस्फोरिक एसिड में वीकनेस, सेक्सुअल डेबिलिटी की वजह से ज़्यादा देखने को मिलती है, फ्लूइड लॉस होने की वजह से ज़्यादा देखने को मिलती है। सीपिया में इंडिफरेंट की स्टेट हमें देखने को मिलती है आफ्टर सेक्सुअल इंडल्जेंस, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएशन है लाइकोफॉस्फोरिक एसिड एंड सीपिया का। उसके बाद इसका नोज़ का सिम्टम आता है, इसमें एक इमेजिनरी ऑर्डर महसूस होती है इसको, ठीक है, बिफोर द नोज़ एज ऑफ हेरिंग और मस्क, ठीक है। मस्क या हेरिंग की जो ऑर्डर है वो उसको महसूस होती है, इमेजिनरी ऑर्डर है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? कंप्लीट इम्पोर्टेंस की स्टेट, ठीक है। इन केस ऑफ मेल में ज़्यादा यूज़ होती है मेडिसिन, फीमेल में भी आप यूज़ देखेंगे लेकिन इतना नहीं मिलेगा, वो फीमेल सिम्टम्स पर मिलेगा इसका यूज़, ठीक है। रिलैक्सेशन, फ्लैसिडिटी, कोल्डनेस ऑफ द जेनाइटेलिया, ठीक है। वो क्या नाम है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से फ्लैसिडिटी, रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, कोल्डनेस ऑफ जेनाइटेलिया देखने को मिलेगी। नो सेक्सुअल पावर और डिज़ायर, इतना ज़्यादा सेक्सुअल इंडल्जेंस हो गया कि अब सेक्सुअल डिज़ायर ही नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो नो सेक्सुअल पावर और नो सेक्सुअल डिज़ायर। तो इसमें और मेडिसिन भी हैं, कैलेडियम है और आपकी सेलेनियम है, ठीक है। इम्पोर्टेंस आफ्टर फ्रिक्वेंट अटैक ऑफ गोनोरिया, तो इम्पोर्टेंसी की स्टेट इसमें गोनोरिया के फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन के बाद भी देखने को मिल सकती है। ग्लीट अभी हमने देखा था ठीक है, कि ग्लीट विद अब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर और इरेक्शन, तो जो वाटरी डिस्चार्ज है वो यूरेथ्रा से तो आ रहा है लेकिन कोई सेक्सुअल डिज़ायर नहीं है और ना ही इरेक्शन है, ठीक है। जनरली कि इंसान जब सेक्सुअल इंडल्जेंस की स्टेट में जाता है, ठीक है, तो वाटरी डिस्चार्ज या जो भी है वो निकलता है, लेकिन यहाँ जो डिस्चार्ज है वो विदाउट इरेक्शन है और विदाउट सेक्सुअल डिज़ायर है, ठीक है। तो ये क्या है? ये गोनोरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वो वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है यूरेथ्रा से। बैड इफेक्ट ऑफ सप्रेस्ड गोनोरिया इसमें देखने को मिलता है, और दूसरी मेडिसिन आपकी मिडोराइनम, ठीक है। तो बैड इफेक्ट सप्रेस्ड गोनोरिया की, जैसे गोनोरिया का इन्फेक्शन हुआ, एरप्शंस वगैरह आए, ठीक है, उस पर हमने कोई क्या नाम है, ट्यूब वगैरह लगा लिया किसी भी तरीके का, ठीक है, जो भी इचिंग के लिए या इरप्शंस के लिए, तो वो सप्रेस्ड हो गया। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल रहा है उसमें ये मेडिसिन यूज़ हो रही है। ल्यूकोरिया कैसा रहता है? फीमेल में ट्रांसपेरेंट रहता है बट स्टेनिंग लाइन इन येलो, ठीक है, हल्की सी लाइन येलो रहती है, पासेस इम्परसेप्टिबली फ्रॉम द वेरी रिलैक्स्ड पार्ट, ठीक है, और ये पता नहीं चलता है इसके पास होने पर, फ्रॉम द वेरी रिलैक्स्ड पार्ट, ठीक। डिफिशिएंट सिक्रेशन और सप्रेशन ऑफ मिल्क इन नर्सिंग वुमेन, ठीक है, जो माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उनमें सप्रेशन ऑफ मिल्क देखने को मिलता है और डेफिशिएंट सिक्रेशन देखने को मिलता है, कि जो मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क सिक्रेशन है वो कम हो रहा है, ठीक है, और उसका सप्रेशन हुआ जा रहा है, यानी कि कम आ रहा है। एसोफेटेडा, लैक्केनाइनम, लैक्डिफ्लोरेटम, ये मेडिसिन इसमें यूज़ होती हैं। ऑफन विद ग्रेट सैडनेस से ही विल डाई। तो एग्नस कैस्ट्रस का पूरा सिम्टम क्या है कि ऐसी माएँ जिनके जो बच्चों को दूध तो पिला रही हैं लेकिन कम आ रहा है, ठीक है, लेकिन उनमें सैडनेस है और वो ये कह रही हैं कि सी विल डाई, वो मर जाएंगी, ठीक है, और फियर भी आ रहा है इनमें, ठीक है, मरने का। स्किन में क्या सिम्टम है? प्रिवेंट एक्सकोरिएशन फ्रॉम वॉकिंग, तो ये एक्सकोरिएशन को प्रिवेंट करती है वॉकिंग से, यानी कि वॉकिंग से एक्सकोरिएशन में आराम मिलता है। रिलेशन क्या है? कैलेडियम एंड सेलेनियम फॉलो वेल आफ्टर एग्नस इन वीकनेस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन और इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो एग्नस के बाद कैलेडियम और सेलेनियम फॉलो करती हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये है एग्नस कैस्टस, ठीक है। तो इसको 3-4 पॉइंट्स में याद रख सकते हो। प्रीमेच्योरली ओल्ड एज होती है, ठीक है, ओल्ड सिनर्स होते हैं, सेमाइनल लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होता है इन लोगों में, ठीक है, जिसकी वजह से सेल्फ कंटेंट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंसी की स्टेट देखने को मिलती है, नर्वस स्टेबिलिटी रहती है, एब्सेंट माइंडेड रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है एक तरह से, ठीक है, कोई भी चीज़ इनको बोलोगे 2-3 बार में सुनेंगे, ठीक। तो ये है
एग्नस कास्टस। ठीक है, पढ़ते रहें, बाकी मेडिसिन्स के लेक्चर आते रहेंगे और पुराने मेडिसिन्स के लेक्चर देखते रहें, कॉन्टिन्यूस मेडिसिन्स के लेक्चर बनते रहेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।